अतीक अहमद इन्वेस्टिगेशन। हर रोज मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आता हूं अतीक अहमद और उसके गुर्गों को लेकर। अब आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि नेपाल में अब्दुल कयूम नाम का एक व्यवसायी, एक कारोबारी पकड़ा गया है। वो अब्दुल कयूम जिसने असद को नेपाल भागने में मदद की, वो अब्दुल कयूम जिसने असद को नेपाल में पैसे दिए, और इसके अलावा गुलाम, साबिर और गुड्डू बम्बास को भी मदद करने वाला अब्दुल कयूम। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर भी जांच बहुत तेज हो गई है, बहराइच नानपारा तक भी जांच बहुत तेज हो गई है। इस बीच लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन में एक नई बात पता चली है, वो ये साल था 2018। अतीक अहमद देवरिया की जेल में कैद था। एक जैद नाम का प्रॉपर्टी डीलर, अतीक अहमद की नजर उसकी प्रॉपर्टी पर पड़ी। जैद को जेल के अंदर बुलाया क्योंकि बहुत हेकड़ी दिखाता था ना अतीक अहमद। जेल के अंदर ही दरबार लगाता था, जेल के अंदर ही लोगों से बातचीत किया करता था, जेल के अंदर मीटिंग करता था, जेल के अंदर प्लानिंग करता था। लिहाजा अतीक ने जैद को बुलाया जेल के अंदर और जैद को बुला करके ये कहा पैसे दो। जैद ने कहा पैसे कम है। तो अतीक ने कहा किसके दम पे उछल रहे हो? उमेश पाल के दम पर उछल रहे हो क्या, जो मेरे खिलाफ गवाही देने वाला है राजू पाल मर्डर केस में? तुम्हें भी गोली मारूंगा और उमेश पाल को भी गोली। धमकी दी अतीक अहमद ने कि उमेश पाल को इतनी गोलियां मारूंगा कि 15 दिन तक नेशनल चैनल पर सिर्फ गोली मारने की खबर चल रही होगी। ये है अतीक अहमद। इस बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को लेकर के भी एक बिग ब्रेकिंग आ गई है। वो ये कि यूपी महिला पुलिस की टीम बनाई गई है जगह जगह शाइस्ता की तलाशी करने के लिए। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद का काम संभाल रही थी। शाइस्ता परवीन के बारे में लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि अपनी लीगल रेमेडी तलाश रही है, यानी कानूनी तौर पर कैसे सरेंडर कर सके शाइस्ता परवीन। इस तरह से जो लीगल कंसल्टेंट हैं उनसे बातचीत की जा रही है और उनसे राय मशवरा किया जा रहा है। लेकिन शाइस्ता परवीन पर शिकंजा बहुत कस गया है। शाइस्ता, अब जो उमेश पाल मर्डर को अंजाम दिया गया है, सबसे ज्यादा सबूत अगर किसी के खिलाफ मिले हैं तो शाइस्ता परवीन के खिलाफ ही मिले हैं। शाइस्ता ने अतीक अहमद और अशरफ के बीच का कोऑर्डिनेशन देखा। शाइस्ता ने साबरमती जेल से लेकर के बरेली जेल तक का पूरा कोऑर्डिनेशन देखा। शाइस्ता परवीन ही वो महिला है जिसने असद को तैयार किया। शाइस्ता परवीन ने ही मोबाइल फोन खरीदे, शाइस्ता परवीन ने ही सिम कार्ड खरीदे, शाइस्ता परवीन ने ही कत्ल की पूरी प्लानिंग की। कत्ल करने के बाद में फोन को कैसे स्विच ऑफ करना है, कैसे भागना है, नेपाल में कैसे पनाह लेनी है। हालांकि मेरे कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, जिनमें बेटा भी है असद, शाइस्ता परवीन या फिर गुड्डू, साबिर और गुलाम, ये हो सकता है बैंकॉक भी भाग करके गए हों, क्योंकि इनके पास अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं। ऑलरेडी इन लोगों ने वीजा भी लगवाया हुआ है और इनके कई मददगार हैं, पनाहगार हैं। लेकिन अतीक अहमद का जो साथी है अब्दुल कयूम, उसे अब पुलिस ग्रिल कर रही है। एसओजी और एसटीएफ वाले ग्रिल कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि असद जब नेपाल भाग करके गया किन किन से मिला, किन किन के साथ में बातचीत की, क्या नेपाल के बाद वापस फिर से हिंदुस्तान आया या नहीं। खबर इस तरह की भी है कि असद ने पूरी तरह से अपने सिर को गंजा कर लिया है ताकि वो पहचान में ना आए। कहीं दक्षिण भारत के किसी गांव में भी छिपा हो सकता है। बहुत जल्द ही यूपी एसटीएफ की जो टीम है दक्षिण भारत भी रवाना होगी ताकि असद के बारे में पता चल सके। उमेश पाल के जितने भी हत्यारे हैं सभी पर योगी आदित्यनाथ का शिकंजा कस रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद ने ये गुहार लगाई है कि उसे साबरमती जेल से ना निकाला जाए। अगर यूपी की इज्जत में आया तो कभी भी उसकी गाड़ी पलट जाएगी, उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा और यूपी पुलिस कभी भी अतीक अहमद को मार देगी। और यही डर अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को भी सता रहा है। जैनब को ये लगता है कि अगर पति को निकाला गया, पेशी के लिए लेकर के आए, तो फिर कहीं पर भी पुलिस वाले गोली मार देंगे। लिहाजा अशरफ की जो भी पेशी कराई जाए, ये सिर्फ और सिर्फ ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होनी चाहिए। अतीक अहमद ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक साम्राज्य जो बनाया गया, जिसमें हत्या, लूटपाट, छिनैती, डकैती, चोरी, मारपीट, एक्सटॉर्शन, ये सब कुछ था, कभी इतनी बुरी तरह से क्रैक हो जाएगा। हालांकि अतीक अहमद कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, तो कभी अपना दल, तो कभी खुद की पार्टी बना के, कभी निर्दलीय, सियासी तौर पर अपने आप को प्रोटेक्शन देने की कोशिश तो हमेशा ही करता रहा। लेकिन कभी भी अतीक अहमद की जड़ इस तरह से खो दी जाएगी, ना तो अतीक, ना कुनबा, ना खानदान, किसी को भी अंदाजा नहीं था। नमस्ते।